सो हियर गाइस हम लोग टेस्ट जो टैब है, इस टेस्ट पर्टिकुलर टैब पे हम लोग कुछ स्निपेट वगैरह अप्लाई करने का ट्राई करेंगे. लेट्स ट्राई टू अप्लाई सम स्निपेट्स हियर गाइस. यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्निपेट्स आपको मिल जाएंगे. ओके बहुत सारे स्निपेट मिल जाएंगे, जैसे कि स्टेटस कोड इज 200 दिख रहा है सबको गाइस ये स्निपेट एवरीवन. Yes. जस्ट आप इस पे क्लिक कर लोगे, ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा. सो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट का कोड विच कैन हेल्प यू आउट टू डू द वैलिडेशन. सो गाइज ये पीएम आपके ऑब्जेक्ट की तरह है. ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझते हो राइट एवरीवन. ये पीएम पोस्टमैन है गाइज, पोस्टमैन का ऑब्जेक्ट है. पीएम डॉट टेस्ट मेथड को कॉल किया जाएगा, कॉल किया जा रहा है. टेस्ट मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है. इसके अंडर ही गाइस कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं. जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है कॉल बैक फंक्शन का. तो ये रहा आपका फंक्शन. जो फंक्शन चेक करेगा पोस्टमैन में गाइस उनको रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स टू हैव, रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड चाहिए. तो गाइस इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में टू हैव स्टेटस कोड विच इज 200, स्टेटस कोड इज 200. ऐसा गाइस ये डबल कोट्स के अंदर है. ये डबल कोट्स के अंदर जो चीज होती है क्या होता है, ये यूजर डिफाइंड कोड होता है राइट एवरीवन. यूजर डिफाइंड मैसेज होता है. यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सिग्निफिकेंस. तो गाइस गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वैलिडेशन, गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वैलिडेशन, ये मेरा ऐसा मैसेज है. तो वो मैंने मैसेज गाइस डबल कोट्स के अंदर जो यूजर डिफाइंड मैसेज था ये मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने अपने हिसाब से रख दिया. गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वैलिडेशन, दैट्स इट. ये मेरा गाइस यूजर डिफाइंड मैसेज है. तो ये पर्टिकुलर फंक्शन पोस्टमैन में से जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड यहाँ पर जो आपने वैलिडेशन दिया है ये 200 से वैलिडेट करेगा. अगर ये 200 आया, यहाँ पर भी 200 है और आपने भी 200 दिया है, अगर ये दोनों मैच हो गए तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा. ओके गाइस, सो ये मैंने कोड ऐड कर दिया एंड लेट्स सेंड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट गाइस. जैसे ही मैं ये सेंड किया गाइस, मैंने ये HTTP रिक्वेस्ट सेंड किया, इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर ये टेस्ट रिजल्ट जो अभी तक 0 था ये 1 of 1 हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो? Yes. नाउ इस पर्टिकुलर रिजल्ट में जाएंगे गाइस. ये जो आपने डबल कोट्स में जो मैसेज दिया था गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वैलिडेशन, गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वैलिडेशन, ये क्या बोल रहा है? ये पास हुआ कि फेल हुआ? ये पास हुआ. पास कैसे हुआ गाइस? वाई ये पास क्यों हुआ? क्योंकि आपने बोला था कि रिस्पॉन्स के अंडर 200 स्टेटस कोड होना चाहिए और उसको रिस्पॉन्स के अंडर 200 स्टेटस कोड मिला, इसीलिए ये पास है. अगर इसको 200 स्टेटस कोड नहीं मिला होता तो ये फेल हो गया होता. क्लियर गाइस? मैं ऐसे बोलता हूँ कि मुझे स्टेटस कोड 201 चाहिए, बट गेट रिक्वेस्ट के लिए 201 स्टेटस कोड आता है क्या? नहीं राइट? No. अगर ये मैंने 201 चेक करने के लिए बोल रहा है और अगर इसको 200 मिलेगा तो ये वैलिडेशन करेक्ट है कि ये फेल हो जाएगा? Fail. ये फेल हो जाएगा. लेट्स ट्राई टू डू इट गाइस. ये मैंने 201 चेक किया तो ये 201 मुझे क्या बोल रहा है? 201 इज फेल, असर्शन फेल बता रहा है गाइस. गेट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड, असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 201 बट गॉट 200. मतलब आपने चेक करने के लिए 201 बोला था बट उसको रिस्पॉन्स के अंडर 200 मिला गाइस. ये आपका मैच नहीं हुआ तो आपका असर्शन फेल हो गया. तो दिस काइंड ऑफ असर्शंस आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑन टू योर APIs. क्लियर एवरीवन? तो गेट रिक्वेस्ट के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए आप अपने हिसाब से ये असर्शंस ऐड कर सकते हो. लेट मी ऐड 200 ओनली, 200 ओनली. तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये पास हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर? नाउ मैं थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के गाइस मैं एंटर कर देता हूँ और मैं कुछ स्टेटस कोड चेक करता हूँ. मुझे और कुछ स्टेटस कोड, आई नीड टू वैलिडेट डिफरेंट स्टेटस कोड. तो मुझे क्या चाहिए गाइस? रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200. ये जो टाइमिंग है, मुझे टाइमिंग बोला है किसी भी API का टाइमिंग 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 मिली सेकेंड. तो गाइस अगर मुझे 300 मिली सेकेंड मतलब 0.3 सेकेंड के अंडर गाइस रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऐसा मुझे बोला है. तो गाइस रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 300 बना देता हूँ और रिस्पॉन्स टू बी बिलो नॉट 200, रिस्पॉन्स टू बी बिलो 300, मैंने ऐसा कुछ कोड लिख दिया. क्लियर एवरीवन?
नाउ अगर मैं इसको रन करूंगा गाइस, अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड 300 के नीचे रहा तो ये पास हो जाएगा, अगर 300 के नीचे नहीं रहा तो ये फेल हो जाएगा। नाउ गाइस यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व हियर द सेकेंड जो असर्शन था ये भी पास हो गया, बिकॉज इसको जो रिस्पॉन्स टाइम लग रहा है, ये रिस्पॉन्स टाइम कितना लग रहा है, रिस्पॉन्स टाइम इसने कितना कंडक्ट किया, अर्लियर इट वाज 91. 55, इट वाज 91 राइट नाउ, बट इट इज बिलो द 300 राइट। अगर मैं बिलो द 100 बोलता हूँ, अभी मैं बिलो द 100 बोलता हूँ और अगर ये 100 के ऊपर गया तो फेल हो जाएगा राइट। अगर मैं इसको गाइज अभी 80 बोल देता हूँ, आई एम सेइंग इट कि 80 मिली सेकेंड के अंडर रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो यस 80 मिली सेकेंड के अंडर रिस्पॉन्स आ रहा है। लेट मी रिड्यूस इट कि ये लेस देन 50 मिली सेकेंड में आना चाहिए, अभी ये फेल हो जाएगा राइट एवरीवन, अल्टीमेटली ये फेल हो जाएगा, दिस गॉट फेल्ड। क्लियर एवरीवन, एनी क्वेश्चन हियर, Yes. एनीवन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये असर्शन गाइस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो आपका मैनुअल एफर्ट्स रिड्यूस करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि आपने कभी असर्शन यूज़ किए हैं क्या, और असर्शन का मीनिंग क्या होता है। गाइस असर्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज़ अ पास और फेल क्राइटेरिया। असर्शन का मीनिंग क्या होता है गाइस, असर्शन इज अ पास और फेल क्राइटेरिया, या तो ये पास होगा या तो ये फेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो आपने लिखा है। Based upon your condition, either your assertion is going to get passed or either it is going to get failed. So it is nothing but the pass or fail criteria. Am I clear everyone? Am I clear? ठीक है, Yes. तो ऐसे बहुत सारे assertions आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो प्री रिक्विजिट में मतलब ये स्निपेट में है, तो इसमें से जो आपको यूज करने हो आप यूज कर लो। ठीक है, जैसे लेट्स गिव इट अ ट्राई, और कुछ चीजें करते हैं हम लोग यहाँ पर। contains string, response body contains a string, तो response body के अंदर मुझे कोई string चाहिए गाइस, I need certain string, मुझे response body के अंदर कुछ string होना चाहिए। तो response body गाइस, इस particular response body के अंदर ये रहा मेरा response body, इस response body के अंदर मुझे कुछ ना कुछ गाइस इस particular response body के अंदर let me change it to 200 right now, okay let me change it to 300 here। ओके गाइस, मुझे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर मुझे चेक करना है ये आईडी अवेलेबल है क्या, ये ईमेल अवेलेबल है क्या, फर्स्ट नेम अवेलेबल है क्या। सो आई एम इंटरेस्टेड मोर ओवर कि मेरे रिस्पॉन्स के अंदर गाइस ये आईडी इंक्लूडेड है क्या। तो गाइस मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जहाँ पर मुझे डबल कोट्स देना है, तो मैं यहाँ पर चेक बोलूँगा कि चेक द आईडी, इफ़ योर रिस्पॉन्स कंटेंस आईडी, ये पास हो जाएगा। अगर ये आईडी कंटेंस नहीं कर रहा है तो गाइस ये फेल हो जाएगा। ठीक है, बॉडी गाइज बॉडी मैचेस या फिर बॉडी कंटेंस, मैं ऐसे बोलता हूँ बॉडी कंटेंस आईडी, ऐसा मेरा स्क्रिप्ट है। तो ये मेरे स्क्रिप्ट का नेम है बॉडी कंटेंस आईडी, और यहाँ पर गाइज मैंने इंक्लूड आईडी बोला है, तो ये आईडी को चेक करेगा, आईडी से अगर ये मैच हुआ तो ये पास होगा, अगर आईडी से मैच नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा। नाउ गाइज वी हैव 3 आउट ऑफ 3, यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 रिजल्ट पास हो गए। कैसे पास हो गए 3 आउट ऑफ 3 रिजल्ट, बिकॉज आपने इंक्लूड आईडी है क्या बोला था, तो आईडी इसको मिला गाइस, कहीं पर भी अगर उसको आईडी मिल जाएगा तो ये पास हो जाएगा। सेम वे गाइस मैं ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, आईडी के साथ कहीं ना कहीं पे ईमेल भी चाहिए, तो गाइस अगेन मैं सेम स्क्रिप्ट ले लूंगा, बॉडी मैचेस में यहाँ पर बोल दूंगा कि ईमेल मैच करता है क्या मैं बोलूंगा, और यहाँ पर सिंपली गाइस मेरे बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर जो ईमेल फील्ड है, ये ईमेल में यहाँ पर सर्च करने के लिए भेज दूंगा, और ये जाके चेक करेगा, अगर ईमेल इंक्लूड कर रहा है तो वो पास करेगा, अगर इंक्लूड नहीं कर रहा है तो वो फेल कर देगा। क्लियर एवरीवन, एनी क्वेश्चन हियर, एनीवन? ओके, तो ये आप वैलिडेशन इस तरीके से भी लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल। देन गाइस ये विजिबल है ना कि शुड आई नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट, ये विजिबल है। अविनाश इसको एक बार रिपीट करो ना थोड़ा सा, ये सेम अभी कौन सा वाला, रिसेंट वाली कमांड, तो ये लास्ट वन वाला, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये कंटेंस स्ट्रिंग मतलब बॉडी के अंदर ये जो आपके कीज है ना, ये कीज, ये आईडी हो गया, ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। इफ यू नीड टू वैलिडेट दीज टर्म्स कि आपके बॉडी के अंदर
ये इंक्लूड कर रहा है क्या? अगर ये इंक्लूड कर रहा है तो इस इंक्लूड फंक्शन के अंडर आप डबल कोट्स के अंदर जो फील्ड आपको सर्च करनी है, आपको इस बॉडी के अंदर आईडी है क्या, ईमेल है क्या, ये चेक करना है। सेम वे यू कैन पास योर सर्च फील्ड यहाँ पर डबल कोट्स के अंडर, इंक्लूड के अंडर आप डबल कोट्स के अंडर में जो स्ट्रिंग आपको सर्च करना है वो स्ट्रिंग आप पास कर दोगे। वो स्ट्रिंग अगर आपके बॉडी के रिस्पॉन्स में मैच हुआ तो वो पास करेगा, अगर मैच नहीं हुआ तो वो फेल कर देगा। लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि लेट्स से मुझे क्या इंक्लूड, गाइस इंक्लूड के अंडर हमें इंक्लूड करना है हमें ड्रीम जॉब। क्या ये ड्रीम जॉब कहीं पे अवेलेबल है बॉडी के अंदर गाइस? नो राइट। तो No. अगर ये अवेलेबल नहीं है No. तो ये फेल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू गेट फेल्ड, कि जो फेल हुआ वो फेल वाले में जाओ। तो ये पूरा बॉडी आपको दिखा रहा है, इस बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्स है, और आपने मुझे जो बोला था इंक्लूड करने के लिए ड्रीम जॉब, तो पूरे बॉडी के अंदर मुझे ड्रीम जॉब कहीं पर भी नहीं मिला। दिस इज द रीजन आई एम फेलिंग। क्लियर? ओके, तो ये आपका फंक्शन है डबल कोट्स के अंदर, गिव योर नेम वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव टू योर फंक्शन, और इंक्लूड्स, ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर जो फील्ड आपको सर्च करनी है बॉडी के अंदर, जो पर्टिकुलर फील्ड उसमें इंक्लूडेड है क्या, ये आपको चेक करना है। पास द अप्रोप्रिएट फील्ड। जैसे मुझे पता है इसके अंदर ईमेल मुझे चाहिए, मुझे ईमेल वाला फील्ड होना ही चाहिए, तो ईमेल के लिए मैं इस तरीके से वैलिडेशन लगाऊंगा। अगर आपके रिस्पांस में ईमेल हुआ तो ये पास होगा, अगर नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? स्नेहल कोई क्वेरी? अंकिता, अनु कोई क्वेश्चन? जीवन No. ऑल गुड? मतलब अविनाश इसमें बॉडी पहले से ही रहेगा, व्हाट जीवन? मतलब बॉडी पहले से ही रहेगा, उसमें कंटेंट लगाना पड़ेगा, तो लास्ट में फर्स्ट नेम ऐसे हाँ, डालना ये तो पड़ेगा। ऑलरेडी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये स्निपेट का मीनिंग क्या होता है? कोड ऑलरेडी बना होता है, आप जस्ट यूज कर रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग द कोड। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्लिक करोगे, ऑन क्लिक ये सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएगी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है एज एन एज एन आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो आप इनका यूज कर सकते हो। यू गाइस कैन यूज इट। ओके, ठीक है, राइट। तो ये रहा गाइस। और देखो, हम स्टेटस कोड वैलिडेट करते हैं, हम टाइम वैलिडेट करते हैं, हम बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हैं क्या ये वैलिडेट करते हैं। करेक्ट एवरीवन? बॉडी वैलिडेशन हो गया, फिर हम कुकीज़ वैलिडेट कर सकते हैं, हम हेडर्स वैलिडेट कर सकते हैं। चलो, हेडर्स के अंदर हमें कुछ वैलिडेट करना है कि हेडर्स के अंदर ये कंटेंट टाइप अवेलेबल है क्या। आई नीड टू चेक ये कंटेंट टाइप अवेलेबल है क्या। हेडर पे भी तो वैलिडेशन होता है ना एपीआई में गाइस, यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली होता है। तो जो हेडर आपको वैलिडेट करना है गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे हेडर वाला स्निपेट आपको मिल जाएगा। कंटेंट स्ट्रिंग जेसन वैल्यू चेक, रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक इज इक्वल। ओके, तो ये जेसन वैल्यू चेक है गाइस, ये जेसन वैल्यू चेक करता है। अभी तो हम लोगों ने बॉडी के अंदर स्ट्रिंग बोला था, ये आईडी बोला था, यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर सकते हो। मतलब ईमेल के अंदर michael.lawson है क्या, ये वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो फ्रॉम दिस। ओके, रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है क्या ये आप चेक कर सकते हो। कंटेंट हेडर, ओके गाइस, रिस्पॉन्स हेडर के अंदर कंटेंट टाइप चेक करना है आपको, तो दिस इज अवेलेबल। आप कंटेंट टाइप चेक कर सकते हो गाइस, यू कैन चेक द कंटेंट टाइप। आप कंटेंट टाइप है कि नहीं ये चेक कर सकते हो। तो गाइस, कंटेंट टाइप ये पर्टिकुलर प्रेजेंट है क्या, और आपने कंटेंट टाइप ही बोला है, तो ये कंटेंट टाइप जो आपकी की है गाइस, ये सिंपली आप पास कर रहे हो यहाँ पर कंटेंट टाइप। तो अगर आपके रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप हुआ तो ये असर्शन पास हो जाएगा, अगर कंटेंट टाइप नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा। लेट मी रन दिस क्वेरी वंस अगेन, दिस रिस्पॉन्स वंस अगेन गाइस। नाउ यू कैन ऑब्जर्व सारे के सारे असर्शन, जितने भी असर्शन हम लोग रन कर रहे हैं, एवरी असर्शन इज गेटिंग पास्ड। करेक्ट? तो जैसे मुझे कंटेंट टाइप के साथ मुझे और भी कुछ चेक करना है, मुझे क्या चेक करना हो सकता है कि जैसे मुझे इस कंटेंट टाइप के साथ मुझे करंट डेट आ रहा है क्या, ये डेट वाला फील्ड भी, ये डेट वाला हेडर भी मुझे चेक करना है गाइस। सिंपली आई कैन कम और यहाँ पर गाइस सिंपली हेडर टाइप इसको मैं चेक कर लूँगा, बट कंटेंट टाइप प्रेजेंट नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर कंटेंट टाइप की जगह पे मैं क्या बोल दूंगा, लेट्स से मुझे डेट चेक करना है, तो मैं बोलूँगा डेट हेडर इज प्रेजेंट है कि नहीं, ये मैं चेक करने के लिए बोलूँगा। ठीक है? तो गाइस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कंटेंट टाइप
अभी आप जो हेडर आपको चेक करना है, आपको चेक कौन सा करना है हेडर, आपको चेक करना है डेट वाला हेडर। तो ये डेट वाला हेडर आप यहाँ पर पास कर दोगे। अगर ये डेट वाला हेडर रहा तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो दीज आर द सिंपल वैलिडेशन जो आप अपने स्क्रिप्ट पे लगा सकते हो, आप अपने सॉरी गाइस, आपके एपीआई रिक्वेस्ट पे लगा सकते हो। तो मोस्टली गाइस अगर आपने इतने असर्शन लगा दिए तो कोई भी चीज आपको मैनुअल करने का जरूरत लगेगा क्या? नो। डेफिनेटली आप ठीक है मैन्युअली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट ये जो रिजल्ट्स है गाइस आपका, इसमें गलती होने का कोई भी चांस नहीं होगा। यू विल बी एबल टू वैलिडेट द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जो आ रहा है, स्टेटस कोड कितना आ रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कितना लग रहा है, लेस देन इतना है क्या, बॉडी इतना, बॉडी में ये आईडी है क्या, ईमेल है क्या, कंटेंट टाइम प्रेजेंट है क्या, डेट प्रेजेंट है क्या, सारी असर्शन मेरे पास हो रहेगा। इस मुझे असर्शन सारे पास हो गए, एक भी फेल नहीं है। ये असर्शन का, ये एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट आई अटैच टू द माई एग्जीक्यूशन। मैं अपने एग्जीक्यूशन पे गाइस टेस्ट केस राइट करने के बाद आप रिव्यू के लिए भेजोगे, रिव्यू के बाद एग्जीक्यूट करोगे, जब एग्जीक्यूट करोगे सेंड अटैच दिस स्क्रीनशॉट एंड योर टेस्टिंग इज डन। क्लियर एवरीवन? अविनाश एक क्वेश्चन है, यस। असर्शन जो है ये केस सेंसिटिव है क्या? हाँ ऑब्वियसली केस सेंसिटिव है ना। अगर आप डेट बोलोगे, यहाँ पर डेट का डी स्मॉल करोगे और रिस्पॉन्स में अगर वो डेट कैपिटल डी आएगा तो ये फेल हो जाएगा। ओके ये असर ओके यहाँ पर नहीं कर रहा है हेडर के अंदर। ओके सो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग कुछ चेक करते, रुको। असर्शन केस सेंसिटिव डेफिनेटली होता है, केस सेंसिटिव जरूर रहेगा। जैसे हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक द रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स चेक करना है, या फिर ओके स्टेटस कोड के अंदर मुझे स्ट्रिंग चेक करना है, जैसे ये ओके है ना, ये ओके मुझे चेक करना है, या फिर क्रिएटेड है क्या ये मुझे चेक करना है, या फिर मुझे जैसे टू मेनी रिक्वेस्ट आ रहा था ये मुझे चेक करना है, यही है क्या, तो दैट वी कैन पास इट हियर। ओके तो ये केस सेंसिटिव जरूर रहेगा। और क्या बोलते हो आप, लेट्स से रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू अ स्ट्रिंग। देखो ये रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन्स अ स्ट्रिंग और रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल्स टू अ स्ट्रिंग। ये जो इक्वल्स है ये केस सेंसिटिव रहेगा। और इंक्लूड दैट इज कंटेन्स मतलब उसके अंदर, लेट्स से ईमेल है गाइस, ईमेल के अंदर मेल वर्ड है कि नहीं है, ईमेल के अंदर ये मेल वर्ड है कि नहीं है। अगर मुझे ईमेल एग्जैक्टली कॉपी करना है तो मैं इक्वल्स का यूज करूंगा, और ईमेल के अंदर मेल रहा तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कंटेन्स का यूज करूंगा। सो अकॉर्डिंगली आप ये केस सेंसिटिव जो असर्शन है वो अप्लाई कर सकते हो। जेसन वैल्यू चेक करना है गाइस, आप अपने जेसन वैल्यू चेक कर सकते हो फ्रॉम हियर। ठीक है, टेस्ट योर टेस्ट नेम। अभी ये क्या बोल रहा है कि जेसन जो डेटा आ रहा है इसके अंदर कोई वैल्यू है क्या, वैल्यू इक्वल्स टू 100 है क्या, वैल्यू इक्वल्स टू 100 है क्या। जैसे मुझे क्या बोलना है, मुझे ये रिस्पॉन्स के अंदर कहीं ना कहीं पे आईडी इक्वल्स टू 7 आ रहा है, करेक्ट एवरीवन? ये मुझे जेसन आईडी इक्वल्स टू 7 आ रहा है। सो इस इक्वल गाइज यहाँ पर अगर ये 7 आएगा तो ये मेरा पास है, अदरवाइज ये असर्शन फेल है। सो दैट असर्शन आपका फेल हो रहा है। व्हाई एग्जैक्टली दिस इज गेटिंग फेल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझना जरूरी है। तो एक्सपेक्टेड अनडिफाइंड डीपली इक्वल 7, ये क्या बोल रहा है, ये 7 ढूंढ रहा था बट उसको 7 कहीं पे नहीं मिला। वाई, इसको 7 क्यों नहीं मिला? क्योंकि गाइस ये आपके डेटा को चेक कर रहा था। ये स्पेशली ये पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन आपके डेटा को चेक कर सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन चीज़ों पे कि ये जो असर्शन है ये इनबिल्ट है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपका जो डेटा है, डेटा के अंदर ये जो फील्ड्स है ना इनको ढूंढ रहा है, यहाँ पर कहीं पे 7 है क्या, राइट? ये एक्चुअल डेटा जो वैल्यू है ये वैल्यूज को वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली वेरीफाइंग द वैल्यूज जो आप लोगों को दिया है। सो सी हियर, ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, इस कोड को अगर समझोगे तो ये रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है, उसको जेसन डेटा में रख रहा है, जेसन डेटा के अंदर वो वैल्यू चेक कर रहा है 2 = 7, ये इक्वल 7 है क्या चेक कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में इक्वल डाल दूंगा तो नाउ क्या होगा, देखो अगेन ये फेल हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली
इट इज ट्राइंग टू डू। ये बोल रहा है कि डबल मैं सिंगल कोट के अंडर 7 ढूंढ रहा हूँ, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं मिला। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपका जो स्पेशली आपका जो डेटा है गाइस, चेक योर डेटा कैसा है, आपका डेटा कैसा है, राइट, एंड दैट सेम डेटा यू ट्राई टू फाइंड इट आउट हियर। लेट्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा इसके अंडर, आई नीड अ डेटा, मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत है, मुझे ये michael.lawson at this ये email मुझे चेक करना है। ओके, तो here we can go and inside the single quote we can pass ये entire email ID and run this code. Still it is failing. Still it is failing. Why? Because this assertion is incapable of doing this. ये assertion आपका capable नहीं है guys। इसके लिए आपको अगर कोई डेटा वगैरह वैलिडेट करना है तो you need to write down your own logic। इसके लिए थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। If you know the JavaScript you can do it। अभी मुझे पता है बट गाइस आई वोंट गो दैट डिटेल। जिसको इसके अंडर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है वो लोग इसमें एक्सप्लोर करो, ज़्यादा टाइम आप लोग इस पे वेस्ट नहीं करोगे तब तक, अनलेस एंड अनटिल आपको क्लियर नहीं है कि आपको इन फ्यूचर में API पे ही वर्क करना है। दिस इज द रीज़न गाइस मैं आपको यहाँ पर डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। इज दैट आंसर्स योर क्वेरी राइट शिवम? कि यस एवरीथिंग इज अ केस सेंसिटिव। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे स्टेटस, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मुझे स्टेटस कोड तो चेक करना है, स्टेटस कोड के साथ ये जो टेक्स्ट है ना इसको भी देखना है कि ओके है कि क्या है, कि स्टेटस कोड नेम हैज़ अ स्ट्रिंग, उसका जो स्टेटस कोड का जो नेम है वो स्ट्रिंग है क्या मुझे चेक करना है, राइट। तो जैसे क्रिएटेड है, क्रिएटेड के जगह पे मैं ओके बोल देता हूँ, चलो मैं लोअर केस के अंडर ओके दे देता हूँ। लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं तो ये फेल हो रहा है। भाई ये फेल क्यों हो रहा है? बिकॉज ये कौन से ओके को बोल रहा है, ये कौन से ओके, देखो ये स्मॉल ओके को ढूंढ रहा है और ये कैपिटल ओके को फाइंड आउट कर रहा है, राइट। इफ यू पास कैपिटल ओके तो दिस इज अ केस सेंसिटिव, ये आपको असर्शन का वैल्यू करेक्ट दे देगा। नाउ योर असर्शन गॉट पास्ड बिकॉज आप ओके ढूंढ रहे थे, आपको ओके मिला। क्लियर? यस ठीक है। सो दीज आर फ्यू स्निपेट्स अवेलेबल हियर, यू कैन ट्राई इट आउट। और यहाँ पर गाइज बहुत यू गाइज कैन डू कूल स्टफ्स एक्चुअली, और बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में, इवन दो डेवलपर्स को भी इन सारी स्निपेट्स के बारे में उतना आइडिया अवेलेबल नहीं है गाइज, बिकॉज पोस्टमैन इज नॉट दैट मच, इसके रिलेटेड आपको कहीं पर भी कंटेंट उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। एंड वंस you guys know कि yes I need to work on the API, I need to work on the postman, then आप इसको जितना एक्सप्लोर करना चाहते हो उतना एक्सप्लोर करोगे। बट इंटरव्यू के लिए गाइस इफ़ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट सर्टन स्निपेट्स एंड ऑल, बहुत है, इनफ है। ज़्यादा यहाँ पर मास्टरी करने में गाइस टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास यू हैव इनफ सिलेबस जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ओके, क्लियर? और कुछ क्वेरीज किसी का? एनीवन एल्स? सचिन, जीवन, विवेक, अनु, नो अविनाश, अंकिता, कोई क्वेरी है? गॉट इट? ठीक है। अविनाश, कुकीज में किस तरह का डेटा होगा? जैसे हेडर में तो ठीक है, हमारे असर्शन हो गए। कुकीज में अभी हमारे पास कुछ कुकी है नहीं आपको शोकेस करने के लिए। आई थिंक अमेज़न को अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुकीज होगी। तो जैसे कि कुकीज क्या होता है जनरली, कुकीज आपका लास्ट आपने कौन सा कब आपने अमेज़न को सर्व किया था, डेट कौन सा था, कौन से प्रोडक्ट आपने सर्च किए थे, राइट, सेशन कितने टाइम तक चला था, सेशन टाइमिंग वगैरह मैनेज करने का काम करता है। या फिर मतलब कुकी आपके क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल होता है और ये कुकी क्या करता है, सर्टन आप जो आपके वेबसाइट पे कुछ सर्चेस वगैरह करते हो, कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो करते हो, उसका डेटा वो स्टोर करता है। एंड इन फ्यूचर कुकीज़ के वजह से क्या होता है कि डेटा एक्चुअली सर्वर से डेटा फेच करने के जगह उस कुकीज़ में अगर डेटा है तो कुकीज़ से ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। जैसे ये पर्टिकुलर API को देखो, अभी एग्जीक्यूट होने के लिए कितना मिली सेकेंड लगा, ऑलमोस्ट 1045 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड लगा, राइट। बट अभी मेरे यहाँ पर कुछ कुकीज़ अगर है मेरे लोकल मशीन में, अगर मैं इसको सेंड करूँगा ये टाइमिंग आपका लेस हो जाएगा। गॉट इट? ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं आपके इसमें एग्जीक्यूशन में,
ये क्यों हो रहा है? Yes. बिकॉज इट इज स्टोरिंग अ काइंड ऑफ कुकीज जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट इमीडिएट बेसिस पे मिल रहा है। तो कुकीज ये सिंपल सा टर्म होता है। कुकीज आर स्मॉल काइंड ऑफ कोड और द प्रोग्राम which can be placed on the client machine, especially on the client's browser, and if certain data is available in the cookies, if particular users try to access the data from server, and if that data or that part of data is already available in the cookie, so that will try to fetch the data from cookie. If the data is not available in the cookie, then and then only it will try to access your proxy server. तो दैट इज समथिंग अ लॉजिक बिहाइंड द कुकी। तो कुकी के बारे में गाइस ठीक है, आप बोल सकते हो कि वी डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट कुकी, और थोड़ा सा कुकीज़ के बारे में एक आध वीडियोस वगैरह देख लेना यूट्यूब पे वगैरह, या फिर गूगल वगैरह कर लेना, आपको कुकीज़ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। नॉन टेक्निकल वीडियोस मत देखना, टेक्निकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कि कुकी का मीनिंग क्या होता है। कुकी एक्चुअली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने बैठे तो ये इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि हमारे 2-3 लेक्चर यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, मतलब लेक्चर जाएगा इसका है नहीं। द प्रॉब्लम इज कि स्पेशली आप लोगों को उतना उसका नीड नहीं है एक्चुअली। हम लोग इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव वगैरह ये क्वेश्चन आपको उतने नहीं आते। 1%, 2%, 5% चांसेस है गाइस, इससे ज़्यादा आपको चांसेस नहीं है कि कुकीज़ रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया, दैट इज मोर देन इनफ। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, नो नीड ऑफ दैट। एपीआई अगर आपके एपीआईज में बोले हैं कि ये पर्टिकुलर कुकीज उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि इसको चेक करो, तो सिंपली आप मैन्युअली जाके कुकीज को चेक कर सकते हो। ओके दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर टेस्ट इज। तो ये टेस्ट के रिलेटेड किसी का कोई क्वेरीज है तो लेट मी नो, आई ड्रॉप दिस स्नैप्स। ये स्नैप्स मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना गाइज इस पे, क्योंकि ये मैंने भी खुद से थोड़ी बहुत जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करी है और जितनी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी इन चीज़ों की, उतना ही चीज़ें मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें गाइज, दिस टूल इज समथिंग, इससे एपीआई डेवलप भी होता है, एपीआई टेस्ट भी होता है और एपीआई मैनेज भी होता है। तो ये बहुत बड़ा टूल है। दिस पोस्टमैन इज नॉट द काइंड ऑफ टूल जिसको आप इजीली मास्टरी कर पाओगे, नॉट एट ऑल। बहुत डीपली गाइस इसका अंडरस्टैंडिंग है। ओके इवन जैसे हम लोग system.out.println करते, पता है ना गाइस एवरीवन, system.out.println, वैसे यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू दैट। बट यहाँ पर system.out.println नहीं चलेगा क्योंकि वो जावा का स्टेटमेंट है प्रिंटिंग का। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है गाइस। तो जावास्क्रिप्ट में कंसोल होता है, console.log, ठीक है, console.log। इसमें लेट्स से मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो एवरीवन, ऐसा मुझे प्रिंट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन टूल, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज माय गाइस स्टेटमेंट। और जनरली हमारी गाइस सेमीकोलन यहाँ पर एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में नहीं दोगे तो भी चलता है, बट इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आपका स्टेटमेंट शुड बी एंड बाय यूजिंग द सेमीकोलन। एंड रन करो तो ये आपको आउटपुट कहाँ पे दिखाई देगा। सो गाइस यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पे कंसोल दिखेगा, दिख रहा है ये कंसोल एवरीवन एट द बॉटम, कैन यू सी दिस कंसोल ऑप्शन? सो इफ यू ओपन इट, on this console you will be able to see what kind of actions it is getting, and even though हमने जो first of all let me clear this console, ये console मैंने clear कर दिया। now let me run the program, और जैसे ही गाइस मैंने ये कोड API मैंने हिट किया, इसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स मिला। ये रहा आपका रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है आपका, HTTP रिस्पॉन्स है। ये आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजा है, इसके अगेंस्ट आपको HTTP रिस्पॉन्स आया है, और आपने जो बोला था गाइस console.log में, हेलो एवरीवन वेलकम टू पोस्टमैन, इज इट गेटिंग प्रिंटेड और नॉट? इट्स गेटिंग प्रिंटेड, राइट? बट दिस स्टफ इज समथिंग, अगर आप कहीं पे यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे चलता है। जावा और जावास्क्रिप्ट में गाइस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जावा और जावास्क्रिप्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोड है गाइस, ये जो मेथड वगैरह कॉल हुए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज console.log गाइस। ये console.log स्टेटमेंट यूज होता है फॉर प्रिंटिंग एनी स्टेटमेंट।
ठीक है, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें, देर आर लॉट ऑफ कूल स्टफ्स विच एक्चुअली यू गाइस कैन ट्राई आउट इन द पोस्टमैन। तो थोड़ा सा ये स्निपेट को आज गाइस गो थ्रू करना। अगर आप इन स्निपेट को देखना चाहते हो, लर्न मोर अबाउट टेस्ट स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द पोस्टमैन का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि एग्जैक्टली स्क्रिप्टिंग कैसे किया जाता है, हाउ एग्जैक्टली यू कैन स्टार्ट विद द स्क्रिप्टिंग, व्हाट शुड बी द गाइस वे ऑफ डूइंग द स्क्रिप्टिंग, हर एक चीज़ का टेस्ट का मीनिंग क्या है, राइट। तो स्टेटस कोड कैसे आएगा आपको, पास, स्किप्ड, फेल्ड रिजल्ट कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू गाइस कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा स्निपेट गो थ्रू करना गाइस। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट मतलब जब आप एपीआई भेजते हो, एपीआई रिक्वेस्ट जो करते हो, रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप कुछ कोड करना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इट हियर इन द प्री रिक्वेस्ट टैब। और गाइस ये जो टेस्ट है, इसके अंडर हमें जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के लिए हम लोग कुछ असर्शंस अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली। तो गाइस असर्शन का मीनिंग क्या होता है, इट इज सिंपली अ पास और अ फेल क्राइटेरिया। व्हेन असर्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड, or let's say based upon your condition, assertion will determine whether your condition got passed or it got failed. Simple as that. Clear everyone? तो थोड़ा सा ये स्निपेट वाला टैब गाइस गो थ्रू करना, टेस्ट में जाना, राइट हैंड साइड आपको स्निपेट वाला टैब मिल जाएगा। जस्ट एक्सप्लोर दिस टैब, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लो, मिल जाएगा। कुछ थोड़े बहुत गाइस इस पे थोड़ा सा यू नीड टू प्ले अराउंड इट, थोड़ा सा गाइस इसको एक्सप्लोर करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितनी चीज़ें क्लियर हो रही उतनी ठीक है, ज़्यादा गाइस अभी एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गाइस आर